हेलो। प्रणाम मित्रों। अभी दिवाली के ऊपर मैं मुंबई में आया हुआ हूँ लोनावाला से। बच्चों ने कहा कि हमारे साथ दिवाली मनाइए, आ जाइए, तो मैं आ गया था। अभी 1-2 दिन में जाने वाला हूँ लोनावाला, लेकिन 5-6 दिन से वीडियो नहीं बनाया था, तो सोचा कि आज मुंबई में आए हुए हैं तो माया नगरी में, तो माया नगरी के ऊपर ही कुछ बोला जाए। तो माया नगरी के बारे में कुछ बातें मैं अलग से बताऊंगा। यहाँ क्या चल रहा है। सबसे पहले तो सबसे जो मुझे अखरने वाली बात है वो ये है, आज कुछ मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, कुछ खुजली चल रही है, कुछ इन्फेक्शन, पोल्यूशन बहुत है, इन्फेक्शन कुछ लग रहा है, पानी आ रहा है, खुजली चल रही है, इसलिए मैं ये सनग्लासेस लगा रखे हैं, नहीं तो मैं आई साइड का ही चश्मा लगाता हूँ। सबसे अखरने वाली बात ये है, जो मुझे कचोटती है अंदर तक, वो ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री के नाकारा लोग, नाकारा इसलिए बोलता हूँ मैं इनको, कि ये ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, आपको एक काम आता है, ठीक है, वो उन्हें फिल्म इंस्टीट्यूट में सीखा हो, या बचपन से रामलीलाओं में काम करते करते, स्कूल के नाटकों में काम करते करते और कुछ ठुमके लगाने आ गए, कुछ बोलना आ गया, तो इसका मतलब आप ये ऑलराउंडर बन गए क्या? और हाथी के दांत इनके दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। इतने डबल स्टैंडर्ड हैं इनमें, बड़े से लेके छोटे तक। मैं बता दूंगा, अभी सदी के महानायक से लेके और सदी के महानायकों तक सारे हैं इनमें। और जो महानायक बोलते हैं उनके भी, उनमें भी बहुत छेद है, एकदम अलग से बताऊंगा। उसमें महानायक की बात है तो बात भी जरा महा ही होगी, बड़ी होगी, अलग वीडियो दूंगा उसमें। तो ये डबल स्टैंडर्ड लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया तो इसका मतलब युवाओं के रोल मॉडल बन गए क्या ये? क्या क्या कारनामे हैं इन लोगों के, बताने लगो तो सुबह से शाम तक इनके कारनामे खत्म नहीं होंगे। मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई, रोल मॉडल तुम ऐसे बनाओ जिनके बारे में तुम पूरा जानते हो। अब इनके बारे में कुछ जानते मानते हो नहीं, और बना लिया इनको। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था, ये कुछ ताजा ताजा हैं। एक और लड़की थी, दिव्या भारती, उसके साथ क्या हुआ था। और कितने ही ऐसे अनजान हैं जो न्यूज़ में भी नहीं आए होंगे, इनकी हत्या की गई थी। और करने वाले कौन है? ये माफिया डॉन, बड़े बड़े फिल्म स्टार बने बैठे हैं अपने आप को। ये कलाकार हैं क्या? कलाकारों को यही काम नहीं है कि उभरते कलाकारों को उनकी हत्या करवाना। पैसे के दम के ऊपर ये कितना दिन खेलेंगे? अभी इनका ऊँट आ गया ना पहाड़ के नीचे। अभी तो देखो कितने लॉरेंस पैदा होंगे। इस देश में कमी नहीं है बहादुरों की, लेकिन सपोर्ट किनको किया जाता है? प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा, ये सिस्टम बोलो, इस सिस्टम के द्वारा सपोर्ट किसको किया जाता है? ये जो नकली रोल मॉडल बने हुए हैं इनको। पिछले साल में फ्रांस में गया था,
कोई 45 डेज के लिए था मैं वहाँ पे। तो मेरा एक ही काम था, घूमना फिरना। वो एफिल टावर देख लिया एक बार, दो बार, चार बार। वो मेरे उधर जहाँ मैं रह रहा था, वो मेरे रेजिडेंस के 1 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग वॉक में डेली जाता था, वो देख लिया। उसके बाद कुछ देखना वेखना कुछ नहीं। दिन भर मैं फ्रांस की राज क्रांति के अलग अलग पहलुओं से, वहाँ तो वीडियो अवेलेबल हैं उनके, वो मैं देखता था। और कुछ जगह मेरी ऐसी हैं, फ्रांस की राजक्रांति की भी 2 जगह ऐसी होगी मेरी जो मेरे तीर्थ स्थल है। जैसे इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में मेरे तीर्थ स्थल है। नंबर 1 काला पानी की जेल, अंडमान निकोबार। वहाँ 5 साल पहले गया मैं। दूसरा मेरा तीर्थ स्थल है, मैं 4 धाम यात्रा नहीं की अभी तक। ये धाम मेरे अलग टाइप के धाम हैं। अंडमान निकोबार गया तो सावरकर जी की जो कोठरी है वो फेमस है। वो 10 साल एक ही कोठरी में रहे थे। उसमें मैं बैठ के ध्यान करके आया। और वहाँ वो सोते होंगे, वहाँ मैं बैठा, वहाँ उनके पैर होंगे, वहाँ उनको चरण स्पर्श किए। फिर दीवार पे वो कुछ लिखते भी थे। वो भी मेरे पास पानी की बोतल थी, गीले हाथ करके दीवार पे रगड़ के। ऐसे में ऐसे में ये सब करता हूँ। वो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल कर गया, पीछे पहुंच जाता हूं मैं। दूसरा है मेरा, वैष्णो देवी की गया था। मैंने कहा वैष्णो देवी की तो बाद में जाएंगे, पहले जलियांवाला बाग में जाके। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की मिट्टी कलेक्ट करके लेके आता हूँ। अंडमान निकोबार की जेल के अंदर एक जगह बना रखी है, फांसी घर के बिल्कुल पास में। वहाँ पहले जिसको फांसी दी जाती है वो क्रांतिकारी को उधर बिठा के और स्नान कराया जाता है सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर उसको मारा जाता है, फांसी पे लटकाया जाता है उस शहीद को, उस क्रांतिकारी को। तो मेरी कल्पना ये थी कि उनको वहाँ बैठा के, कितने ही लोगों को फांसी दी गई तो कितने ही लोगों को वहाँ बैठा के स्नान करवाया। तो उनके शरीर की मिट्टी किधर से बह के किधर गई होगी, वो मैं उठा के लाया। उनकी चरण रज कहाँ से गए होंगे, कहाँ होगी, वो कल्पना करके मैं उठा के लाया। और जलियांवाला बाग में भी जो शहीद हुए थे, वो भी एक कल्पना ही करते हैं कि यहाँ वो खड़े थे, यहाँ वो मारे गए, यहाँ वो शहीद हुए। वो मिट्टी उठा के लाया। ऐसा ही फ्रांस में एक जेल थी बहुत बड़ी। तो क्रांतिकारियों ने लुईस 14 को तो, और उसकी महारानी को, लुईस 14 को बहुत क्रूरता से मारा गया। एक सर तन से जुदा करने वाला एक मशीन बनाई गई और उसको, आदमी को, राजा को नीचे लिटाया गया। और ऊपर से वो बड़ा एक फरसा होता है 50-100 किलो का, उसको एक झटके में गिरा देते हैं तो वो गर्दन के ऊपर गिरता है और सर धड़ से अलग हो जाता है। वो उनका फांसी देने का तरीका। उस जेल में जो कैदी थे उन सबको छुड़ाया। और छुड़ाया ही नहीं, पूरी जेल का, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये याद रखने की है, सीखने जैसी बात है कि जेल की दीवारों की कितनी बड़ी बड़ी दीवारें होती है। लाखों ईंटें थी, पत्थर ईंट जो भी था मटेरियल, वो वहाँ की जनता उठा के ले गई। और जनता तो गरीब थी, लेकिन वहाँ पे एक उच्च वर्ग था, संपन्न वर्ग। उसके अंदर बिजनेसमैन थे और ये क्रिश्चियनिटी के जितने भी
पोप और पादरी और ये जितने भी होते हैं, इन पे टैक्स नहीं लगता था, तो ये भी उच्च वर्ग में आते थे। इनके पास भी बहुत पैसा होता था, और राजघराने के पास तो होता ही था, वो व्यवसायी थे, उनके पास भी बहुत पैसा था, बाकी सब गरीब थे। तो जेल को लूटने वाले सब गरीब लोग। उन्होंने क्या किया कि जेल की ईंटों को बेचना शुरू किया। और ये भी एक अच्छी बात है, उस देश के अंदर जो क्रांतिकारी लड़ने वाले थे वो गरीब वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उच्च वर्ग को भी लड़ा नहीं। लेकिन उच्च वर्ग ने क्या किया कि वो सारी ईंटें खरीद खरीद के अपने घरों में रखी उन्होंने, यादगार के तौर पे कि इन्होंने एक क्रांतिकारी काम किया है। और गरीब लोगों को बहुत ऊंची कीमत में उन ईंटों को खरीदा। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो संपन्न वर्ग है वो पैसे से मदद करे, और गरीब है वो अपने तन मन से मदद करे, जिसके पास धन है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। वो बोलेंगे ईंट को क्या करेंगे, काय को 1 लाख रुपया देने का, तिजोरी में 1 लाख रुपया बड़ा काम आएगा। तो ये डेड माइंड के लोग हैं, मुर्दा लोग। लेकिन फ्रांस में ऐसे नहीं थे, जीवंत लोग हैं कि महंगी महंगी कीमत दे के उन ईंटों को, सामान को खरीदा। वो क्रांतिकारियों के हाथ में पैसा गया और वो वापस उस देश को, व्यवस्था को ठीक करने में लगाया। जैसे ही उनके पास पैसा गया, उसका साइड इफेक्ट कुछ दिन बाद ही ये हुआ कि जो क्रांतिकारियों के जो नेता थे, करीब दर्जन भर लोग थे, उनकी पोल पट्टी खुल गई। लोगों ने कहा कि भाई तुम लड़ाकू झगड़ालू तो ठीक है, तुमने इकट्ठा करके सारी पब्लिक को, राजा को हत्या कर दी, राजा को पनिश कर दिया। हत्या नहीं की, पनिश किया था, क्योंकि वो कानून और वो सब क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया। अब लोगों ने कहा कि तुमने ठीक है पनिश किया, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो, तुम लड़ाई झगड़ालू इस प्रवृत्ति के लोग हो। तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है वो तुम्हें मालूम नहीं। तो वो भी स्पष्ट हो गया था कि हाँ, हमें मालूम नहीं। तो उनको पकड़ के इन क्रांतिकारियों ने, उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने राजा को मारा था, कानूनी तरीके से मारा था, अपने हाथ में एक पार्लियामेंट जैसे हमारी पार्लियामेंट है, ऐसी पार्लियामेंट जैसी बना के, और कानूनी तरीके से उनको मारा गया। तो ये बोले कि हम भी एक कानून बनाते हैं कि निकम्मे, निखट्टू, नाकारा लोग हैं, वो तुम देश को चला नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा तक तो ठीक था। तो उन्होंने उनको पकड़ के वही सज़ा दे दी कानून के तौर पे, उनको भी मार दिया। ये इतिहास की एक ऐसी घटना है, एक ऐसे सबक देने वाली घटना है कि हिंदुस्तान के लोग अगर समझने लगे, इस घटना को फॉलो करने लगे, तो हमारे यहाँ तो, वहाँ तो कोई दर्जन भर मारे गए थे, यहाँ तो सैकड़ों और हजारों की तादाद में ये नाकारा और निकम्मे और निठल्ले और क्या क्या इनको गरियाऊं, ये सारे इनमें गुण हैं। ये क्या करते हैं, ये चुनाव कैसे जीता जाए, बस एक चीज सीख ली, उसके बाद डेवलपमेंट, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ये सब जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। बस कुर्सी मिल गई, 5 साल तक लूटने खाने का लाइसेंस मिल गया, कुछ करने का नहीं, छड़ा छुट्टा सांड की तरह घूमेंगे, बारातियों की तरह से नए नए कपड़े पहनेंगे और जनता के जख्मों पे, जले पे नमक छिड़केंगे और कर लो क्या करना है, जो मर्जी है, काम किया नहीं किया नहीं किया, गुर्गेबाजी चल रही, गुर्गों का काम होता है। मैं पार्टी का इतने दिन से काम कर रहा हूँ, तन मन धन से, हर चुनाव में मैं बैठता नहीं हूँ, काम करता हूँ। और जब किसी नेता के पास जाके खड़े होते हैं तो उसकी शक्ल देखने लायक होती है कि जैसे उससे हम प्राण मांगने गए उसके। अरे छोटा मोटा काम के लिए आए हैं, होता है तो करो, नहीं तो छोड़ो ना।
तुम्हारे भरोसे है क्या कोई? अपने लेवल पे देखेंगे, और हो तो हो, नहीं हो तो हो, तो ऐसे जाके ऐसा चेहरा बनाते हैं कि हम उसके प्राण लेने आ गए, जैसे कोई वो भैंसे के ऊपर बैठ के आता है ना यमराज, वो यमराज के रिश्तेदार आ गए जैसे। ये कार्यकर्ताओं की ये कदर है। ये भारतीय जनता पार्टी का हाल बखान कर रहा हूं मैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत है वो वर्ग, एकदम उच्च वर्ग। और जब हमारा उच्च वर्ग, जिसको रोल मॉडल माना जाता है, युवाओं के रोल मॉडल हैं, वो एक डबल स्टैंडर्ड आदमी को रोल मॉडल मान लिया युवाओं ने, तो अब उस युवा पीढ़ी का क्या हाल होगा वो देख सकते हो। हमारी युवा पीढ़ी एकदम, अभी ये नेता तो क्या बोलेंगे, 65% युवा, हमारा देश युवा देश। इस देश में मुर्दा जनता है। नहीं तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को चुना जाता है क्या? जेल में बैठे उनको वो चुनाव जीत जाते हैं, माफिया है वो चुनाव जीत जाते हैं, चोर डाकू उठाई गिरे ये चुनाव जीत जाते हैं। तो मैं तो युवा पीढ़ी को एक ही मैसेज दूंगा कि आप जिसको जानते हो उसके रोल मॉडल उसको बनाओ, उसको फॉलो करो। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री, ये सब डुप्लीकेट फर्जी लोग, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, इनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानोगे ना, तुम देखोगे कि एक नंबर के थर्ड क्लास लोग ज्यादातर। अब लॉरेंस ने जब जूता उठा लिया तो सलमान खान की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है, और उसके पिता क्या कहते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है। तो केस काहे का चला था? झूठा केस था क्या वो? कोई गलती नहीं है तो माफी किस बात की मांगे? अरे मांगोगे, अभी ठहरो, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अभी माफी भी मांगोगे और गिड़गिड़ाओगे और जीवन की भीख भी मांगोगे। तो एक तो इनको रोल मॉडल से हटा दो, ये रोल मॉडल बनने के लायक नहीं है। निकम्मे, नाकारा, डबल स्टैंडर्ड लोग। नेता भी ज्यादातर ऐसे ही है, वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के, अंदर ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं ये सारे। बाहर बाहर तेरी ये पार्टी मेरी ये पार्टी, स्टेज पे रहते हैं इतनी देर में, बाद में रात में देखो इनको चीयर्स करते हैं, साथ साथ दारूबाजी इनकी साथ साथ होती है। अंदर ही अंदर देखो इनमें कितने संबंध होते हैं। तो ऐसा करके कोई इनको ज्यादा सर पे रखने की जरूरत नहीं है। और तुमको पागल कुत्ते ने काट लिया है तो बैठा के इनको सर पे घूमो, मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, सी यू, बाय।